आप में से किस-किस के बच्चों को कुर्ता पैजामा पहनना बहुत पसंद है? मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आई डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर न्यू व्लॉग और आप सबका मेरे व्लॉग में स्वागत है, जो कि सबा कहती हैं, सबा के जहाँ में आपका स्वागत है। तो कौन-कौन है जो सबा का व्लॉग देखता है, दीपिका का व्लॉग देखता है? एक टाइम पे बड़ा क्रेज़ था मेरा कि मुझे है ना इन लोगों का व्लॉग देखना है, कंपल्सरी था। बट अभी भी मैं पसंद करती हूँ क्योंकि थोड़ा-सा उन लोगों को देखकर ना एक पॉजिटिविटी आती है और बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी टाइम मिलता है मुझे तो मैं उन लोगों का व्लॉग ज़रूर देखती हूँ। तो मैं बता रही थी कि मेरे बेटे को कुर्ता पजामा पहनना बहुत ही पसंद है और मेरा बेटा कुर्ता पैजामा को बोलता है कुर्ता चबाना। क्योंकि वो पैजामा को पैजामा नहीं बोल पाता है तो वो बोलता है चबाना। वो जब जब भी नहा कर आता है तो वो मुझसे ज़िद करता है कि मम्मा मुझे कुर्ता चबाना पहनना है, मम्मा मुझे कुर्ता चबाना पहनना है। सो यहाँ पे है ना मैंने थोड़ी सी क्लिप उसकी लगा दी थी और वो कभी भी अपनी ज़ै नमाज़ उठाता है और नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर देता है, कोई भी टाइम, उसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग है ना चले गए थे अफ्तारी की तैयारी करने के लिए और अफ्तारी में बने थे गुलगुले और ये गुलगुले बहुत ही टेस्टी लगते हैं क्योंकि ये गुलगुले सिंपल गुलगुलों से बहुत अलग है। तो अगर आपको उनकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मुझे गुलगुलों की रेसिपी दें और मैं आपको उन गुलगुलों की रेसिपी ज़रूर दूंगी और एक बार मेरे कहने से ये गुलगुले ट्राई करके देखें। आपके घर में जो आटे के सिंपल गुलगुले बनते हैं ना उनसे इनका टेस्ट बहुत ही एनहांस है। तो मैं ये दिखा रही थी कि मेरे हाथों में जो ये मेहंदी लगी है इसकी डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे बताइए। अच्छी लग रही होगी आप सबको, बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ये है ना मेरी मेहंदी की जो डिज़ाइन है ये मेरे बेटे ने बनाई है क्योंकि उसे मम्मा के हाथों में मेहंदी लगाना बहुत ही पसंद है। तो वो कभी भी उठाता है फ़ोन, मम्मा दीजिए मैं मेहंदी लगाऊँगा आपको। तो वो लेता है ऐसे ही और बस पहले मेहंदी रखता है फिर फिंगर से है ना उसको पूरे में फैला देता है। ऐसे करके वो मेरे हाथों को ख़राब कर देता है। फिलहाल वो खुश रहे इसके लिए मैं भी है ना अपने हैंड दे देती हूँ। फिर मेरी इफ्तारी की प्रिपरेशन हो गई थी और यहाँ पे रोज़ा खोलने का टाइम भी हो चुका था। सारी इफ्तारी लग चुकी थी, हम लोग रोज़ा खोलने बैठ चुके थे। इस टाइम पे पता नहीं क्यों ज़्यादा शूट करने का मन नहीं करता है तो और बहुत ये टाइम जो होता है ना वो बड़ा जल्दी-जल्दी में होता है क्योंकि बहुत जल्दी टाइम जाता है। जब किचन के अंदर चले जाओ तो फिर टाइम नहीं मिलता कि प्रॉपर शूट करके फिर है ना इधर बनाते भी जाएँ, शूट करते जाएँ, तो ये नहीं हो पाता है। तो बहुत जल्दी-जल्दी होता है, इस वज़ह से मैंने बहुत दिनों से ना ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं की। और ये जब भी ये टाइम आता है इफ्तार का बहुत एन्जॉय करता है, बहुत एन्जॉय करता है, इसको बहुत अच्छा लगता है। चलिए जल्दी रोज़ा खोलते हैं और उसको ये लगता है सिर्फ़ नाना रोज़ा रहते हैं क्योंकि जब पापा शॉप से घर आते हैं तो उसके बाद है ना इफ्तारी वगैरह लगने लगती है क्योंकि पापा उसी टाइम पे आते हैं जब रोज़ा खोलने का टाइम होने वाला होता है। तो इसको लगता है कि नाना रोज़ा रहते हैं, इस वज़ह से ये इफ्तारी लगती है, बाकी घर में कोई रोज़ा नहीं रहता। तो वो बोलता है कि हो गया है टाइम, लगाओ इफ्तारी, नाना आने वाले हैं, नाना रोज़ा है, नाना भूखे हैं, ऐसे करके वो उसका स्टार्ट हो जाता है चिल्लाना। और ये अपनी माँ को तो बहुत ज़्यादा मारता-पीटता रहता है वो। माँ इसकी ना पकौड़ियाँ बड़ी टेस्टी बनाती है, तो इसको भी और घर में सबको भी ना इसके माँ के हाथ की पकौड़ियाँ बहुत पसंद है। तो माँ, जिन लोगों को नहीं पता है कि मेरे बेटे की माँ कौन है, तो मैं उन्हें बताती चलूँ कि माँ इसकी खाला है और हम लोगों ने बहुत ट्राई करा कि ये उसने सोचा था कि ये वो है ना खलफू बोलेगी क्योंकि बोलो खलफू। पर उसने अपनी मर्ज़ी से सबके नाम रखे हैं। और वो है ना नहीं बोलता है, वो माँ ही बोलता है। और जब ये बहुत छोटा था ना तब से इसकी आदत पड़ी हुई है माँ बोलने की। और इसने पता नहीं कहाँ सुना है, किसके मुँह से सुना, मुझे हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता। इसने स्टार्टिंग से ही माँ बोलना स्टार्ट कर दिया, अभी भी वो माँ ही बोलता है। कितना भी ट्राई करो वो खाला और खलफू कुछ भी नहीं बोलता है, बस माँ ही बोलता है। और अब हम लोगों को आदत भी पड़ चुकी है और मेरी सिस को भी बहुत अच्छा लगता है जब वो उसे माँ बोलता है। तो ये ना अपने हिसाब से ही इसने सबके नाम रखे हैं, किसी ने इसको बताया नहीं ये मम्मा है, ये पापा है, ये मामू है, किसी ने नहीं बताया। जो दिल करता है सबको अपनी मर्ज़ी से बोलता रहता है। तो इसको पता भी है कि हाँ, ये कौन है, वो कौन है। और आज मैंने बहुत ज़्यादा है ना बस अपने बेटे की ही बात की है क्योंकि अभी आगे भी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि उसने क्या किया, जब भी मैं रोटी बनाने बैठती हूँ ना वो आ जाता है, मम्मा मैं भी रोटी बनाऊंगा, मैं भी रोटी बनाऊंगा। तो उसको है ना बगल में चेयर डाल के बिठा देते हैं, उसके लिए एक बेलन भी है अलग से, वो अपना बेलन लेके वो बेलता रहता है। इधर मेरी सारी रोटियां बन जाती हैं और उसकी एक रोटी कंप्लीट नहीं हो पाती है। उसको बेलता है, फिर हटाता है, फिर सही करता है, फिर बेलता है। तो आगे उसकी क्लिप भी मैंने इसमें ऐड किया है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। और बहुत फ़नी फ़नी चीज़ें भी करता है और कभी-कभी बहुत सताता भी है, बहुत परेशान भी करता है। मैं डाँटती भी हूँ उसको, मार भी देती हूँ गुस्से में। बट बाद में रियलाइज़ करती हूँ कि अभी वो बच्चा है और वो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े बूढ़े करेंगे। लेकिन कभी-कभी सिचुएशन ऐसी नहीं होती है और बहुत चिड़-चिड़ करता है ना तो फिर हाथ उठ ही जाता है, मारने पे मजबूर हो जाते हैं। सो आप सबके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? कैसा दिन चल रहा है और कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग? प्रॉपर तो नहीं है लेकिन जितना भी मैं बना सकती थी मैंने कोशिश किया है। आप सबको ये अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं मेरे व्लॉग तो करना क्या है, जिन-जिन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें।
सो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी जो कि इफ्तारी के बाद पापा लोग आते हैं नमाज़ पढ़ के इशा की, तो उसके बाद उन लोगों के लिए रोटियाँ बनानी रहती है, तो ये मैं बना के रख रही थी पापा लोगों के लिए रोटियाँ। और साथ में मेरी हेल्प करने के लिए भी बहुत बड़ा सैफ मेरे साथ बैठा हुआ था, वो भी मेरी हेल्प करता जा रहा था, मुझे कंपनी देता जा रहा था और बहुत सारे क्वेश्चन करता जा रहा था। मम्मा रोटी क्यों बना रही है? कौन खाएगा? क्यों खाएगा? नाना आएँगे, नाना नमाज़ पढ़ने गए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन होते रहते हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया रोटी बना रहा है। तो आप सबको जिसको मेरे बेटे के हाथ की रोटी खानी है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको रोटी खानी है, तो मैं आप सबको स्पेशली दावत दे के बुलाऊँगी और मेरे बेटे के हाथ की रोटी भी खिलाऊँगी। तो बस ज़िंदगी यही है और देखते-देखते इतना बड़ा हो गया है। कल तक जो है ना एक बिस्तर और चूल्हे में पड़ा रहता था, लेटा रहता था, रोता रहता था और कब है ना ये आज इतना बड़ा हो गया है कि मेरे साथ बैठ के है ना रोटी बनाता है। और जिस स्टूल में ये बैठा हुआ है ना, ये स्टूल स्पेशली मेरे लिए किचन में रखा गया था जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो क्योंकि मैं जब भी किचन में अम्मी लोग काम करती थी तो मैं बैठ नहीं पाती थी। इसकी वजह से है ना किचन में ये स्टूल रखवाया गया था कि मैं आराम से बैठ सकूँ और बातें-वातें कर सकूँ। तो इस वजह से वो स्टूल रखवाया गया था और आज उसी स्टूल पे ये बैठ के रोटियाँ बना रहा है। तो टाइम कितनी जल्दी चला जाता है पता ही नहीं चलता, कितनी जल्दी ये बड़ा होता चला जा रहा है। बस अल्लाह पाक इसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इसकी लंबी ज़िंदगी दे, बेहतर सेहत दे, कामयाबी और तरक्की दे। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके बच्चों की हिफाज़त फरमाए और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जिन लोगों को है ना अल्लाह पाक ने औलाद की इस खूबसूरत नेमत से नहीं नवाजा है, अल्लाह पाक हर उन माँओं की गोद भर दे और सबको इस खूबसूरत नेमत से नवाज़ दे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि मैंने कुछ दिन के बाद ही ये व्लॉग बनाया था जो कि मैं डायरेक्ट अफ्तारी पे ही शूट कर रही थी, क्योंकि शायद सारा दिन वीडियो शूट करने का मन नहीं करता और जब लास्ट में इफ्तार के टाइम बैठते हैं तो हमें याद आता है कि अरे मैंने तो आज व्लॉग नहीं किया। तो बस वही थोड़ा बहुत मैं शूट कर लेती हूँ और जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि कैसे मेरा बेटा अपने पापा के साथ बैठ के अफ्तारी कर रहा है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।